फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जिसमें दे रखे हैं 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स। ए एक सेट दे रखा है जिसमें दे रखा है 2, 4, 6, 8। बी एक सेट दे रखा है जिसमें दे रखा है 2, 3, 5 और 7, ठीक है। और दो हमें कंडीशंस दे रखी हैं जो हमें करनी है वेरीफाई। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन की। एक साइड लेते हैं हम LHS यानी कि ए यूनियन बी का डैश, और दूसरी साइड हम लेते हैं RHS यानी ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी में हमारा क्या आ जाएगा, ए के सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स। तो ये आ गया 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब निकालेंगे हम इसका कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। तो ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स उनको खत्म कर देंगे। तो कौन बचा, 1 बच गया और 9 बच गया, ठीक है। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरी चीज क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन। ए का कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारा 2, 4, 6, 8 को निकाल देना है, तो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया और 9 आ गया, ठीक। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, 2 निकल जाएगा, तो पहले 1 आ गया, 2 भी निकल गया, 3 भी निकल गया, 4 आ गया, 5 निकल गया, 6 आ गया, 7 निकल गया, 8 आ गया और 9 आ गया, ठीक है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का निकालेंगे हम इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इधर 1 कॉमन हो गया और 9 कॉमन हो गया। तो देखो ये भी मेरा सेम है और ये भी मेरा सेम है। तो यही मेरे को वेरीफाई करना था कि ये दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे वेरीफाइड, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है ए यूनियन बी का, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए और बी में क्या कॉमन है, ए में और बी में कॉमन है सिर्फ 2। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया मेरा कितना, 2 हो गया, ठीक है। और जब हम निकालेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 2 को छोड़ के बाकी सारी एलिमेंट, यानी कि 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और दोनों का यूनियन। ए का कॉम्प्लीमेंट ये रहा हमारे पास, बी का कॉम्प्लीमेंट ये रहा। अब क्या निकाल देंगे, यूनियन निकाल देंगे। तो हम निकालेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। निकालो। तो इसमें क्या क्या कॉमन है हमारा, 1 कॉमन है, 2 तो कॉमन नहीं, उसके बाद कौन है 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पे भी हमारा वेरीफाई हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के, ठीक है। ये भी हो गया हमारे यहाँ पे वेरीफाई, ठीक। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें बोल रखा है वेन डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो डायग्राम में ये मैंने आपके लिए बना रखे हैं। अब मेन काम क्या होता है इसमें, शेड कौन से वाले पोर्शन को करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें दे रखा है ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स। तो मेरा ये ए है और ये बी है। तो ए यूनियन बी मेरा ये वाला पोर्शन हो गया और उसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो यानी ये वाला पोर्शन को छोड़ दूंगा और बाकी सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, मेरा शेडेड पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा वेन डायग्राम हो गया किसके लिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर वो सिर्फ कहता ए यूनियन बी तो मैं इस वाले पोर्शन को करता, कॉम्प्लीमेंट कह दिया तो इसको छोड़ के बाकी सारा पोर्शन हो गया, ठीक है। अभी फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो वेरीफाई किया था किसके बराबर होता है,
ए और बी का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका इंटरसेक्शन। तो जो रिजल्ट इसका होगा सेम रिजल्ट इसका भी होगा, तो सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, ए और बी को छोड़ देंगे और बाकी सारे पोर्शन को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ वाले पोर्शन पे। ठीक है, वहां पे हमें क्या दे रखा है, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन कौन सा होगा, ये अंदर वाला पार्ट। ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं होता तो अंदर वाले पोर्शन को करते। अभी क्या करेंगे, अभी अंदर वाले पोर्शन को छोड़ देंगे और बाकी सारे को क्या कर देंगे, हम शेड कर देंगे। सिर्फ जो इसका कॉमन वाला पोर्शन है यानी इंटरसेक्शन वाला, उसको तो छोड़ेंगे और बाकी सारे पोर्शन को क्या कर दिया, हमने शेड कर दिया। अब सेम जैसे ऊपर वाले दोनों पोर्शन बराबर थे, सेम टाइप से ये वाले भी बराबर हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, अंदर जो ये वाला कॉमन वाला पोर्शन है इसको छोड़ देंगे और बाकी सारे को क्या कर देंगे, हम शेड कर देंगे। ये हो गया सारा पोर्शन शेडेड। ठीक है, तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, लेट करा यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यू हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसमें हमारे सभी टाइप के ट्राइंगल आते हैं। ठीक है, चाहे वो इक्विलेटरल हो, ठीक है, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, किसी भी टाइप का, मतलब सारे टाइप के जो ट्राइंगल्स हैं वो हमारे यूनिवर्सल सेट के अंडर आते हैं। फिर उन्होंने बोला ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ए हमारा जो सेट है वो ऑल ट्राइंगल्स का है विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जिसमें कम से कम एक एंगल है जो किससे अलग है, 60 डिग्री से अलग है। ठीक है, यानी दो मान लो 60 डिग्री, अगर एक 60 का हो गया तो एक 70 का हो गया और एक 50 का हो गया। ठीक है, मतलब एक एंगल जो है वो कम से कम अलग होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए डैश हमारा क्या होगा। अब उसने बोला एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट है, तो हमारा ए डैश क्या हो जाएगा, हमारा ए डैश आ जाएगा सेट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है हमारा जिसके तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सेवंथ वाले पार्ट पे आते हैं। सेवंथ वाले पार्ट में हमें दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, इसका ट्रू स्टेटमेंट बनाना। तो ये हमने जब इंट्रोडक्शन किया था वहां पे हमने देखा था कि ए का और ए के कॉम्प्लीमेंट का जब हम यूनियन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वहां से हमें मिलता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सेकंड में हमें दे रखा है, अगर हम फाई यानी नल सेट का कॉम्प्लीमेंट करें और ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वहां से हमें मिलेगा ए, क्योंकि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो वहां से हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा और यूनिवर्सल सेट का ए के साथ जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे बोला है कि ए और ए का डैश। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नल सेट। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट में हमें दे रखा है कि यू का कॉम्प्लीमेंट किया, भाई यू से यू को खत्म कर देंगे तो 5 बचेगा और 5 में और ए में कुछ भी कॉमन हमें मिलेगा नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के साथ हमारा ये फर्स्ट वाला चैप्टर और ये फिफ्थ वाली एक्सरसाइज दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में किसी का कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक, थैंक यू।